आज की इस वीडियो में हम आपको म्यो कौम के पाल और गोत के बारे में बताएंगे। चंद सदी बेशतर म्यो के पूरे 12 पाल 52 गोत थे और इन तमाम गोत और पालों के नाम हम आपको तफसील में बताएंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि ये गोत और पाल किस तरह वजूद में आए। म्यो गोतों की तहकीक से पता चला है बहुत से गोत ऐसे हैं जिनकी कोई आबादी इस वक्त मेवात में नहीं। बाज़ नए गोत भी बनाए गए, इनका तज़किरा हम गोतों के ज़मन में करेंगे। पाल के मुतालिक ये अजीब मामला है कि अब वो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि पहले ज़माने में जब कबायली हुकूमत या सरदारी हुआ करती थी, इन्हीं सरदारी और कबायली हुकूमतों से पाले जन्म में आई, जो अब तक चली आ रही है। अगर गाँव की तादाद की बात करें तो ये भी उसी ज़माने की है जब पाले वजूद में आई, वरना अब तो 12 पालों के मुतलका देहात की तादाद बहुत ही कमो पेश हो गई है। एक ज़माने में डेमरोत पाल के देहात की तादाद 757 हुआ करती थी, जबकि छरखलोत के कुल 95 गांव थे। मगर अब इन दोनों में कितनी कमी पेशी हो गई है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह दूसरे गोतों और पालों के मुवाज़ात की तादाद बहुत कम हो गई है। बाज़ पालों के देहात की तादाद इस कदर कम हो गई है कि गोतों के देहात भी इनसे फौकियत ले गए हैं। मसलन गोरवाल, बटगोजर, मंगरिया वगैरह गोतों की तादाद क्लेसा और रटावत पालों से बहुत बढ़ गई है। कदीम आबादी और आज की आबादी में बड़ा फ़र्क है। जिस मुकाम पर बाज़ गोतो पाल के आदमी पहले बसते थे, अब वहाँ एक आदमी भी नहीं, बल्कि अदल बदल गए हैं। बाज़ गोतो पालों के आदमियों ने गांव के गांव अपनी बेटियों को दान में दे दिए। इसकी मिसाल आरेज में काफ़ी मौजूद है। ऐसा भी हुआ कि ताकतवर गोत ने कमज़ोर का गांव या ज़मीन हथिया लिया और इसका मालिक बन बैठा। ऐसा भी हुआ कि बाज़ म्यो आबादियाँ गैर म्यो के हाथ में चली गई। बालवत पाल के अक्सर मुआज़ात जो अहदे बलबन में तबाह हो गए थे, दूसरे गोतो पालों के पास चले गए। सलातीन इस्लामिया की मुसलसल तबाहकारियों से लेकर गदर 1857 तक मेवात बर्बाद होता आ रहा है और इसकी रही सही कसर 1947 के हंगामा ने पूरी कर दी। इन तबाहकारियों से मेवात की आबादी पूरी तरह मुतासिर होती रही। बहुत से पाल और गोत यहाँ से हिजरत कर गए और इन्होंने आबादियाँ दूसरी जगह कायम कर ली। मसलन मालवा में कई लाख म्यो आबाद हैं। इनमें मुख्तलिफ गोतो पाल से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी हैं। 47 की गैर फितरी तकसीम से मेवात को जो अजियत पहुंची, वो भी तारीख में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है। इस तकसीम से कई गोतो पाल मेवात से जाते रहे और अब इनके सिर्फ आसार और निशानात मौजूद हैं। म्यो कौम के तमाम गोतों और पालों की बात करते हैं। पाल यानी म्यो कौम के 12 पाल हैं, जिनकी तफसील कुछ इस तरह है। बालवत, लंडावत या भगोड़ियाँ या देरवाल, रटावत, छरखलोत, डेमरोत, दोहलवत या दोलवत, पोंदलोत या पोंगलोत, न्याई, दहंगल, सिंगल, क्लेसा यानी पलाकड़ा, पहाड़। अगर म्यो गोतों की बात करें तो वो कुछ इस तरह है। बिलियानिया, कटारिया, सुकेड़ा, गोंछिया, बोडियान, जमनिया, बिलावत, सगरावत, बगरलोत, कांगड़, गोरवाल, मेवाल, नानगलोत, संगालिया, मछालिया, तरकटिया, बरकटिया, भावला, बेसर, बेमनावत, बैगोत, जोमवाल, सोगन, गोमल, मजलावत, खेलदार, कमालिया, बटगोजर, झोंकड़, मोरछंगाल, पनवार, नाहरवाड़,
लमखेड़ा, सिलानिया, कहावत, बटलावत, गोड़, मांडर, चालोकिया, मार्ग, चौरासिया, महक, खोकड़ खड़ न्यायी, बर न्यायी, बसगला, भोसलिया, सरोहिया, मंगरिया, चौहान, तनवार, भान, जटलावत, खान जादू। इससे पहले म्यों की तारीख पर बनने वाली वीडियो में हम ये बात बता चुके हैं कि म्यों संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है और इसी तरह म्यों के तमाम गोत और पालों के नाम भी संस्कृत जुबान में हैं। जुबानों के हेर फेर और लफ्ज़ी तगयरात से ऐसा होता है कि एक मशहूर और कसीरुल इस्तेमाल लफ्ज़ भी अजनबी सा मालूम होने लगता है। गोत और पाल के नाम भी इसी तरह हैं, जिनको हमारे आबाओ अजदाद बोलते थे, वो आज अगरचा अजनबी मालूम होते हैं, लेकिन अपने नाम के साथ एक अजीम तारीख और ज़बरदस्त पस मंज़र रखते हैं, जिसे हम आने वाली अगली वीडियोस में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।